नमस्कार, मैं ताजा पॉइंट न्यूज चैनल से आपका शुभ दिन। बहुत कम समय में पूरे देश की खबरों पर नजर डालते हैं, जिन्हें गोदी झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है। पता नहीं आप हमसे नाराज तो नहीं है? बहुत से भाई वीडियो को बिना कहे लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना यही बताते हैं आप कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। चलो बहरहाल आपकी मर्जी। आज की सबसे पहली बड़ी खबर, शताब्दी रॉय ने अमित शाह और मोदी की बोलती बंद कर दी। उन्होंने कहा यह दादागिरी नहीं चलेगी साहब, आप चिल्लाकर किसी की आवाज दबा नहीं सकते और हम चुप नहीं बैठेंगे। लाइव प्रूफ के लिए देखिए यह वीडियो। ये दादागिरी नहीं चलेगी सर, ये दादागिरी नहीं चलेगी। मैं जानती हूँ आपको दुख होगा, आप चिल्लाएंगे, मत चिल्ला के किसी के आवाज को आप दबा नहीं सकते। चिल्ला के किसी के आवाज को आप दबा नहीं सकते। हम वही है जो कभी आपको भी सपोर्ट किए हैं और आज भुगत रहे हैं। मगर अभी हम जो बोल रहे हैं वो भी सच है। कैंपेन कर रहे थे तो क्या बोले कि हम 300 यूनिट तक का बिजली फ्री देंगे। ये भी एक जुमला है। इलेक्शन खत्म हो गया, सरकार आ गया, मगर ये जुमला का जुमला रह गया। ओडिशा अपने हक के लड़ा है और आगे भी लड़ेगा। आपने राम जी को लाए, हम खुश है। आप कृष्णा जी को लाए, हम और भी खुश है। मगर कब आप काला धन लाएंगे, कब आप अच्छे दिन लाएंगे, कब आप 2 करोड़ नौकरी लाएंगे, तब हम लोग बहुत खुश होंगे और भी खुश होंगे। मगर जो आपको खुशी लगता है आप वही करते हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था तब वहां नहीं गए। कहां गए थे? बिहार। और उसके बाद कहां जाने की तैयारी थी? अमेरिका। अब वही प्रधानमंत्री दोबारा बिहार आते हैं, लेकिन इस बार बिहार की जनता सोई नहीं थी, जाग उठी थी। जिस तरह से जनता ने उनका स्वागत किया है वो नजारा देखने लायक था और आज मैं वही आपको दिखाने वाला हूं। यकीन मानिए यह वो तस्वीर है जो इस देश का गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि उनकी हिम्मत ही नहीं है। जो मीडिया मातमी चीखों के बीच प्रधानमंत्री के माथे के पसीने पर शोक व्यक्त करे, वो ऐसी तस्वीरें कैसे दिखाएगा जो सत्ता को असहज कर दे। तो तैयार रहिए, क्योंकि अब जो आप देखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, वो जागे हुए बिहार की आवाज है और इस आवाज को अब कोई दबा नहीं सकता। और सभा को संबोधित करें आदरणीय मेघनाथ सिंह जी। हमको तो लग रहा है कम से कम 20% जैसे कि सरकारी 20% इस पे भाषणबाजी हो रहा है, लेकिन लोग जो है अभी भी नहीं पहुंचे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री समझ सकते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके से चुस्त और दुरुस्त है। उसके बावजूद भी यहाँ पे लोगों की संख्या देख लीजिए। जो लोग हैं इधर साइड हैं। अखिलेश यादव ने कहा तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, हम उनका समर्थन करते हैं और सरकार चलाने में भी सहयोग करेंगे। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म पर भी जमकर निशाना साधा है। लाइव प्रूफ के लिए देखिए यह वीडियो। नीतीश कुमार मैं कह रहा हूँ तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हम सब लोग उनके समर्थन में हैं और न केवल समर्थन है, सरकार चलाने में जो कुछ हम लोग सहयोग कर सकते हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए हम लोग तैयार प्रचार में वो कह रहे हैं कि आरजेडी और सपा के लोग बाबर और राजद का सिर झुकाते हैं और जो राम भक्त है उस पर गाड़ियां चलवाते। कौन कह रहा है? कौन कहता है? सीएम योगी। अरे तुम कपड़े पहन लो तो क्या योगी हो जाओगे? ये तो बात है यार। एक मिनट अच्छा देखिए, अभी ये पत्रकार साथी सब जागरूक है। सामने जान मुझे क्यों पूछा है? ये इसलिए पूछा है कि हम योगी जी की फिल्म के बारे में बताएं। अगर उनकी फिल्म सच्ची होती, अगर सच्ची योगी पे फिल्म बनी होती, जो बात ये कह रहे, जिस भावना से ये कह रहे हैं, तो हाउसफुल होता। ये पहली फिल्म है जो रिलीज होने से पहले फ्लॉप हो गई। सर और सुनिए, फ्लॉप के साथ साथ अक्सर सरकारें गिरा करती है विधानसभा में। इनकी सरकार सिनेमा हॉल में गिर गई, एक विधायक देखने नहीं गया। अच्छा आजकल तो जमाना ऐसा है कि सेल्फी लेना, वीडियो बनाना, रील्स डालना, अपडेट करना कि हम कहां गए थे। बताओ, योगी जी की फिल्म ही नहीं चली, फ्लॉप हो गई, एक विधायक ने नहीं देखी। और क्यों नहीं चली ये सवाल पूछना चाहिए आपको। चलिए इसलिए नहीं क्योंकि ओरिजिनल डायलॉग नहीं थे उसमें। अगर ओरिजिनल डायलॉग होते, एएनआई वाला, यही नहीं है, हाँ एएनआई वाला ओरिजिनल डायलॉग एएनआई वाला होता तो फिल्म चलती। अगर उनका ओरिजिनल जो डायलॉग्स कहते हैं वो अगर फिल्म में होते तो बहुत फिल्म चलती। ये गलती उनकी है। सुनने में आया कि वो अमेरिका में दिखाने गए फिल्म, भारत में तो चली नहीं।
तो अब अगर अमेरिका में गई है फिल्म उनकी स्क्रीनिंग होने, तो कंपटीशन किससे है? दिल्ली वालों से। अब दिल्ली वाले जाने कि उनकी फिल्म चलेगी अमेरिका में कि नहीं चलेगी। दोस्तों, बिहार की जनता अब जाग चुकी है और अब बदलाव चाहती है। वहां की जनता का कहना है कि माला लेकर मोदी मोदी जपने से रोटी नहीं मिलेगा। मोदी जी कहते हैं रील बनाइए और पैसा कमाइए। सुनिए बिहार की जनता क्या कह रही है। वर्तमान परिदृश्य में कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसमें पेपर लीक नहीं था? बीपीएससी का TRE 1 TRE 2 एकदम सॉलिड वैकेंसी हुआ। किसके रीजन में? वादा करके कौन आया था? आपने देखा जब तेजस्वी यादव का छवि नीतीश कुमार के समकक्ष या उससे बढ़ गया, आपने उसके पेट पे पीठ पे लात मार के सत्ता से बेदखल कर दिया। बस यही रीजन है। TRE 3 का वैकेंसी आप याद करिए, युवा नौजवान भूल गया है, लेकिन जो विद्यार्थी होगा वो नहीं भूला है। ट्वीट के माध्यम से एग्जाम कैंसिल किया गया। आप कहाँ हैं? कौन सा बिहार में भारत में ऐसा एग्जाम है जिसको कैंसिल करने के लिए अध्यक्ष महोदय ने सुबह में ट्वीट किया और लाखों अभ्यर्थी परीक्षा भवन पे था और वापस चलाया TRE 3 का वैकेंसी। आपने वैकेंसी को एक मुद्दा बना लिया। बाहरी आओ, यूपी वाला आओ, झारखंड वाला आओ, रोजगार ले जाओ। यहाँ वालों को नहीं, यहाँ लोकल। जब आप इलेक्शन का समय देखते हैं, टू द फैक्ट बोलते हैं हम, माला लेके मोदी मोदी जपने वाले से रोटी नहीं मिलेगा। टू द फैक्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। आप जब देखा कि अब चुनाव का समय है तो आपने 2 मिसाइल लागू कर दिया। जनता बेवकूफ़ है। आपने देखा चुनाव का समय है तो आपने कौन दीदी होती है जीविका दीदी 10,000 भेजना शुरू। आप 5 साल पहले कहाँ थे? चुनाव के समय में जो आप झुंझुना बांटने का काम कर रहे हैं बिहारियों को, बिहारी मूर्ख नहीं है। और जंगल राज की बात करते हैं आप। जंगल राज किसको कहते हैं? आप तस्कर साम्राज्य का बेटा को टिकट दे दीजिएगा तो जंगल राज नहीं है। आपके समय में बताइए कितने बाहु सूरजभान दा दूध के धुले हुए हैं। आप अनंत सिंह एकदम साफ छवि के हो गए। यानी बीजेपी एक मशीनरी लॉन्च की हुई है कि मेरे तरफ आ जाओ, आपका जितना भी अपराधी छवि है वो एकदम साफ हो जाएगा। आज से 2 दिन पहले 24 तारीख को आए थे नरेंद्र मोदी ओला में, वो बताए कि रील्स बनाइए और रुपया कमाइए। यही काम हुआ है 20 साल में। तो कह रहे जो रील बन रही है इसमें बहुत योगदान मोदी का है। वही रील्स बनाने के लिए हम लोग को छोड़ दिया गया है। हाँ, वो बताए कि रील्स बनाइए और उसी से पैसा कमाइए। अच्छा, मोदी जी जो रील वाली बात बोल दी बड़ी वायरल हो रही है, लोग इसकी चर्चा खूब कर रहे हैं। आप तो युवा हैं, अगर मोदी ने कह दिया कि रील बनाओ इससे पैसा कमाया जा रहा है तो दिक्कत क्या, गलत क्या बोले वो? रील्स बनाने से गलत क्या है? हम लोग को जो रोजगार चाहिए, जो एक सही पढ़ाई लिखाई का बात होनी चाहिए, वो सही में मायने में कहा गया है। शिक्षित लोग शिक्षित बातें करते हैं। अगर आज मोदी पढ़े लिखे रहते इस तरह की बातें नहीं करते। रील बनाने की बात नहीं करते। रील बनाने की बात नहीं करते। सही दिशा की बात बताते, सही शिक्षा की बात बताते, स्कूल कॉलेज की बात बताते। आज लगभग 10 साल से हमारे बेगूसराय जिला का युवा दिनकर विश्वविद्यालय की मांग करते रह गए, अभी तक नहीं मिला। आते हवाई अड्डा का आरंभ कर देते, उसी दिन बोलते कि हवाई अड्डा बनेगा, दिनकर विश्वविद्यालय देंगे। वो क्या बोले कि रील्स बनाइए।